हो मैरी क्रिसमस। सबसे पहले मैरी क्रिसमस दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर्य। आज है 25 दिसंबर, तो चलो देखते हैं क्या रहे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं स्माइल प्रोग्राम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे स्माइल क्या है, तो आपको बता दूं, स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यानी कि ये योजना समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को उनके जीवन यापन और छोटे व्यापार शुरू करने के लिए मदद देने के लिए बनाई गई। तो दोस्तों, पहली न्यूज ये है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत को स्माइल प्रोग्राम के लिए $350 मिलियन का लोन देने के लिए एग्रीमेंट किया है। इस लोन का उद्देश्य भारत के इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम को और अच्छा करना है। दूसरी करंट अफेयर्स में भारत सरकार ने अपने स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं से नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने का फैसला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नो डिटेंशन पॉलिसी होती क्या है। तो दोस्तों, नो डिटेंशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की पॉलिसी है। इस पॉलिसी में क्लास 1 से क्लास 9 तक बच्चों को फाइनल एग्जाम में पास कर अगली क्लास में भेजना अनिवार्य होता था। आप बच्चे को फेल करके उससे किसी क्लास में रोक कर नहीं रख सकते थे। अब इसके हटने के बाद क्लास 5 और क्लास 8 में बच्चों को रोका जा सकता है। तीसरे करंट अफेयर्स में चलते हैं स्पेस की तरफ। आइसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बहुत जल्द स्पार्डी एक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये मिशन भारत को दुनिया का चौथा देश बना देगा जो स्पेस डॉकिंग की तकनीक को विकसित कर पाएगा। इस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यान SDX-1101 और SDX-02 एक दूसरे से डॉक करेंगे। स्पार्डी एक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट करना है। मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक हिस्सा है। अब चौथे करंट अफेयर्स में चलते हैं खेल की दुनिया में। तो दोस्तों, ब्राजील के जोआओ फोंसेका ने 2024 नेक्स्ट जेन ATT फाइनल्स जीत लिया है। उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी लर्नर टियन को हराया और इस जीत के साथ ही वह इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं। यह टूर्नामेंट सऊदी अरब की जेद्दा में हुआ था और जोआओ ने 4 सेटों में यह मुकाबला जीतने में सफलता पाई है। अब 5वें करंट अफेयर्स में देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति को जो मानवाधिकार से जुड़ी हुई है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NRC का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य देश में मानवाधिकारों की रक्षा करना है। क्या आपको याद है कि हाल ही में भारत के नए कैग CJI और रिजर्व बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों, भारत के नए कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल श्री के संजय मूर्ति है। भारत के 51st मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी है और भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी है। 6th करंट अफेयर्स में एक नए और दिलचस्प पहल है दोस्तों। इसमें कोलकाता एयरपोर्ट पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उड़ान यात्री कैफे नाम से एक कैफे खोला गया, जिससे भारत में पहले बार अब यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर भी किफायती दामों पर वाटर बोतल, चाय, कॉफी और स्नैक्स मिल सकेंगे। अगर यह साफे यह सफल होता है तो इसे दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। अब एक किताब के बारे में बात करते हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई है, द अनयील्डिंग जज, लाइफ एंड लेगेसी। यह किताब भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति A.N. ग्रोवर की जिंदगी और उनके योगदान को लेकर लिखी गई है। अब सवाल है कि ये किताब इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति ग्रोवर ने 1973 में केशवानंद भारती केस का हिस्सा बनते हुए भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। 8वें करंट अफेयर्स में भारतीय नौसेना को 2 नए स्वदेशी युद्धपोत INS नीलगिरी और INS सूरत प्राप्त हुए हैं। इन युद्धपोतों का निर्माण भारत में ही किया गया है और ये दोनों नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि माने जा रही हैं। इन सूरत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है जो इसे और भी ताकतवर युद्धपोत बनाता है। 9वें करंट अफेयर्स में दिल्ली चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने डॉ अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप लॉन्च की है, जो दिल्ली के दलित छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद प्रदान करेगी। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों का ट्यूशन फीस, यात्रा और आवास खर्च कवर किया जाएगा। अब अंतिम करंट अफेयर्स में दोस्तों, भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 500 करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया है। इससे IFC की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाएगा और इसे पुनर्गठित करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये भी जान ही लो कि औद्योगिक वित्त निगम ICSE की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे मुख्य करंट अफेयर्स। तो चलो मिलते हैं कल इसी जगह इसी समय। अब वेबसाइट पर जाकर इस क्लास का क्विज और अटेम्प्ट कर लो। चलो मिलते हैं जाते जाते एक बार और। मेरी क्रिसमस, बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.